जी, एक चीज़ और बताइए कि होलिका दहन क्या महत्व है मेन होली के दहन का? कि किस भगवान की जो है ज़्यादा पूजा मतलब होली के दहन में की जाती है? कब से होली स्टार्ट हो गई थी? कुछ ऐसा कुछ जो बताना चाहें, कुछ ऐसी हो कि होली इस तरीके से हुई थी या होली की इस तरीके से ऐसी पूजा की गई है, और जो भी चीज़ आप बताएँ? देखिए, पुराणों में तो ये कहा गया है, जो पौराणिक ये कथा है। देखिए, हमारी जो भारत में 4 मुख्य त्यौहार हैं, बाकी फिर पारंपरिक त्यौहारें हैं। बाकी मुख्य त्यौहार जो है वेदों में जो ब्रह्मा ने किया था। देखिए, पहला जो श्रवण मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, उसे रक्षाबंधन कहते हैं। ये पहला त्यौहार है। दूसरे में विजयदशमी, ये क्षत्रियों को है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों को है। और जो दीपावली का त्यौहार है वो लक्ष्मी पूजन होता है, वो वैश्यों का है। और जो दास हैं उनका ये होली का त्यौहार है। ये चारों वर्णों को अलग अलग, लेकिन चारों समुदाय एक ही में करते हैं, भाईचारा का नाते रखते हैं और सौहार्द का वो करते हैं। तो इसलिए सभी ये त्योहारें एक साथ मनाई जाती हैं, तो अच्छा लगता है लोक कल्याण के लिए। इसके बावजूद सतयुग की बात है कि कश्यप ऋषि के पुत्र अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम दिति था। इनके दैत्य पैदा हुए हैं और आदिति के देवता पैदा हुए हैं। दिति में दैत्य हुए हैं 2, जिनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं। हिरणाक्ष के मारे जाने के बाद जब पृथ्वी को चुरा ले गया था हिरणाक्ष ने, तो सुतल लोक ले गया था, विष्ठा में गाड़ दिया था। तो भगवान ने बारह रूप, बोलिए बारह भगवान की जय, एक बारह रूप भी धारण किया। और बारह रूप धारण करने से हिरणाक्ष का वध किया और भूदेवी को लेकर के फिर भी स्थापित कर दिया जल में। इसके बावजूद जब कर दिया, तभी से हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान का द्रोह हो गया था कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया था। इसके बावजूद उनके जो चतुर्थ पुत्र का नाम था प्रहलाद था, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु को बहुत मानता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का जप करता रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। शांडमर्क विद्यालय में जब गया, शुक्राचार्य जी के पुत्र का विद्यालय का नाम था शांडमर्क। शांडमर्क विद्यालय जो था वो इनके पुत्रों का नाम है, उन्हीं के पुत्रों के नाम से चलता था। उस विद्यालय में भी जब इसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, समस्त बच्चों को ये भागवत पारायण कर दिया, यानी भक्ति में लगा दिया। तो वहाँ जब जाते हैं इनके पिताजी के पास कि तुम्हारा ये पुत्र पढ़ता नहीं है, हिरण्यकश्यप इसको गोद में, इनकी जो माँ का नाम कयाधु था, वो गोद में बैठा लेती हैं, स्नान ध्यान कराती हैं और राज दरबार में भेज देती हैं। जब भेज देती हैं तो इनको बड़ा आनंद से हिरण्यकश्यप जो इनके पिता हैं, बड़े दुलार से इनको बोलते हैं, बेटा क्या तुमने पढ़ा है, जो शिक्षा लिया है, अध्ययन किया है गुरुजनों द्वारा, उसको आप थोड़ा सा मुझे सुनाइए। तब इनकी अवस्था 8 साल की थी। 8 साल की अवस्था में इन्होंने कहा कि पिताजी, स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रे धनम मेरु तुल्यम वचसुचारु चित्रम हरे रंध युग में मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अरे पिताजी, आप भगवान ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हो, इसलिए तुम्हारा सुंदर शरीर है। स्वरूपम, कितना सुंदर शरीर मिला हुआ। नवीनम कलत्रे, सुंदर जवानी मिली है पिताजी। धनम मेरु तुल्लम, सुमेर पर्वत जैसा आपके धन है, जो देवताओं का कुबेर भी आपसे कर्ज लेता है। वचसुचार चित्रम, इतनी सुंदर वाणी मिली है जो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को आपने प्रसन्न करके वरदान मांगा है। हरे रंध युग में मनश्चेद लग्नम, अंध में मेरी जो माँ है कयाधु बैठी हुई है, सुंदर पत्नी पाए हुए हैं। इतना सब कुछ हो करके, और यदि आपके मन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में ध्यान नहीं, तो ये सारा धन बेकार है। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप उनको पृथ्वी पर पटक दिया उठा करके। और जब पटक दिया, प्रहलाद थोड़ी देर में फिर रोता हुआ अपने घर गया। और इन्होंने बार बार समझाया, बार बार प्रहलाद ने भक्ति को, भगवान विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ा। एंड में क्या हुआ कि जब हिरण्यकश्यप ने सारे उपाय किया, पर्वत से गिरवाया, यानी कृतिकाओं को, जटाओं को, ब्राह्मणों को कहा कि किसी प्रकार हवन यज्ञ कृतिका उत्पन्न करिए और उनसे जाकर के इसको मरवा दीजिए। हाथी से रौंदवाया, यानी अच्छे अच्छे मेघों से, बर्फों में, सब जगह अनेक प्रकार की यातनाएं दे करके जब नहीं माना, तो एंड में फिर एक लोहे का खंभा बनवाया अपने मंत्रियों द्वारा और उसको अग्नि जला करके लाल कर कहीं इस खंभे में आपको। अब खंभे में जब बांध दिया, होलिका भी जब बैठ गई, पहले होलिका को बैठाया, उसको वरदान ब्रह्मा जी द्वारा मिला था। तो जब होलिका ने बैठा तो होलिका तो जल गई और ये स्वयं ही बच गए थे। जब स्वयं बच गए भगवान की कृपा से, एंड में फिर खंभे में बंधवाया। खंभे में बंधवाने के बावजूद जब
भगवान निकल गए और हिरण्यकश्यप को, ये तो भगवान का ध्यान किए हुए खड़े हुए थे। हिरण्यकश्यप को जब गोद में, तो हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न तू दिन में मरेगा, न रात्रि में मरेगा, न बाहर मरेगा, न भीतर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पाताल में मरेगा, न तुझे मनुष्य मारेंगे, न देवता मारेंगे, न सूखा में मरेगा, न गीला में। ये सब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो यही संध्या का समय था, न रात्रि थी न दिन था। डेहली में बैठे हुए थे गेट के। तो भगवान ने पूछा, देख ले, न भीतर है न बाहर है। इन्होंने कहा कि देख, न रात्र है न दिन है, संध्या का समय है, न सूखा न गीला, न मैं मनुष्य हूँ न पशु हूँ। मैं नरसिंह आधा मनुष्य हूँ, आधा सिंह का भेष पशु का धारण किया हूँ। सूखे इन्होंने नाखून से फाड़ दिया, किसी शस्त्र से नहीं मारना, तो नाखूनों से फाड़ दिया था। इसको मानने के बावजूद प्रहलाद को भगवान ने अपने गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाने के बावजूद भगवान से प्रहलाद ने कहा कि आप पिताजी के सिंहासन में बैठिए। भक्त प्रहलाद को कहा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि ऐसा है स्वामी प्रभु, इस सिंहासन से मेरे पिताजी का विनाश हुआ और मैं इस सिंहासन में नहीं बैठूंगा, आप बैठिए। आप इस गद्दी में, राजगद्दी में बैठे। उसे राजगद्दी कहा जाता था, पहले राजगद्दी कहा जाता था। जब भगवान नरसिंह बैठे थे उस गद्दी पे, तब से ये सिंहासन नाम हो गया कि सिंहासन। सिंह ने जब बैठा है उस गद्दी में, तभी से सिंहासन नाम शुरू हो गया। ठीक है, बोले नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से उसी समय सतयुग से ये परंपरा होलिका दहन की हो गई। एक हफ्ता पूर्व होलाष्टक का मतलब, अष्टक का मतलब 8 दिन, एक हफ्ता पूर्व ये होलाष्टक लग जाता है, जिसे कहते हैं सूतक काल। जैसे सूर्य ग्रहण में 12 घंटा, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। इसी प्रकार एक हफ्ता पूर्व भी इसमें सूतक लग जाता है। सूतक लगने में कोई कार्य इसके लिए निषेध माना गया है। गृह प्रवेश है, क्षौर कर्म है, अन्नप्राशन संस्कार है, शादी विवाह, ये सब वर्जित हो गए। लेकिन कोई तंत्र विद्या द्वारा यदि सिद्ध किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि रिद्धि प्राप्त हो जाती है मंत्रों द्वारा। इस प्रकार से भगवान विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की। और किसी को संकटकालीन है तो नरसिंह भगवान की पूजा किया जाए, वो संकट से ही बच जाएगा, कोर्ट और कचहरी से ये सब कुछ बच जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। की जा सकती है नरसिंह भगवान की या विष्णु जी की? देखिए, नरसिंह भगवान की, विष्णु भगवान की जो माला है वो बनमाला होती है। कमलाच की माला से आप उसका, लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, इनकी भी पूजा। वैसे तो मेन तो तुलसी की माला से किया जाए। तुलसा की माला से यदि पूजा किया जाए तो उससे बहुत फलीभूत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आचार्य जी ने देखिए बहुत अच्छी बातें कुछ बताई हैं होली के बारे में, होली के दहन के बारे में। जो हिस्ट्री हमें भी नहीं पता होती तो वो हम जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी ने जो ये कुछ बातें होली के दहन के बारे में बताई हैं, कुछ सरल उपाय भी बताए हैं कि आप इनसे कैसे अपनी मनोकामनाएं और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हेतु होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक निवारण करती हैं आपकी प्रॉब्लम्स का। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आजकल कलयुग में जितनी आ रही हैं, तो उनसे ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपना मनोकामना और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।